दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भाग विधि द्वारा घनमूल निकालने के लिए आपको सिखाने वाले हैं। इस वीडियो में टोटल 8 एग्जाम्पल लिया गया है। अगर आप 8 एग्जाम्पल को सही ढंग से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप किसी भी संख्या का, चाहे वह पूर्ण घन हो या फिर नहीं हो, उसका भी घनमूल अर्थात क्यूब रूट निकाल सकते एकदम बारीकी के साथ। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर देख लीजिएगा तो फिर घनमूल निकालना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि भाई घनमूल निकालने में बहुत सारे स्टूडेंट का कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहता है। जैसे कि सपोज कीजिए एक यहाँ पर संख्या है 27 और इसका हमें निकालना है घनमूल। ठीक है, तो इसका आसानी से निकाला जा सकता है, इसीलिए क्योंकि रूट यहाँ जो 27 है, ये जो 27 है उसका अगर हम गुणनखंड करते हैं तो फिर गुणनखंड के बाद हम इसे 3 के रूप में लिख सकते हैं, है कि नहीं। जब क्यूब रूट में यहाँ पर 3 समान संख्याओं का समूह बन जाता है तो वो संख्या जो है बाहर निकल जाता है, वही क्या होता है, क्यूब रूट होता है। तो यहाँ पर 3 संख्याओं का समूह किसका बना है, 3 का, तो यहाँ पर 3 हो गया आंसर, यानी 27 का क्यूब रूट जो है कितना है, 3 है। लेकिन समस्या तब आती है जब यहाँ मान के चल 27 है, अगर यहाँ पर 26 आ जाए, है कि नहीं, क्यूब रूट 26, अब इसका निकालना है घनमूल, तो क्या होगा भाई, यहाँ पर तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए क्योंकि आप यहाँ पर अगर 26 का करते हैं गुणनखंड तो 2 गुने 13 आता है। अब बताइए यहाँ पर कुछ जोड़ा वगैरह लग रहा है, कुछ मतलब कि समूह बन रहा है 3 संख्याओं का, 3 समान संख्याओं का, नहीं बन रहा है, तो फिर यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। लेकिन ये जो भाग विधि है इसका भी सॉल्यूशन कर देता है, चाहे पूर्ण घन हो या फिर पूर्ण घन नहीं भी हो, सभी संख्याओं का आप घनमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। 8 एग्जाम्पल एकदम बारीकी के साथ सॉल्व करेंगे ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। तो इसीलिए आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ शुरू हो जाइए। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर क्यूब रूट है 2197, इसका घनमूल निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस तरह से लिख लेना है 2197, ऐसे करके लिख लेंगे। इसको ऐसे कीजिएगा, इसको ऐसे कीजिएगा और ऐसे कीजिएगा। ऐसे तो करना सबको आता ही है, कोई बड़ी चीज नहीं है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, राइट साइड से 3 अंकों का समूह बनाना है, राइट साइड से, क्लियर। जैसे कि यहाँ पर अगर हम राइट साइड से चलें तो 1 2 3, यहाँ पर 3 अंकों का ये वाला समूह बना। अगर इधर भी 3 अंकों का समूह बन रहा है तो बनाएंगे, अगर नहीं बन रहा है तो छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर 2 बचा हुआ है, यहाँ तो 3 अंक तो है नहीं, तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर समूह बना रहेगा या फिर नहीं बना रहेगा, उसको देखना है कि भाई वो किसका घन है, वो किसका क्यूब है। तो बताइए 2 किसी भी संख्या का क्यूब है, नहीं है। हम जानते हैं कि 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर अगर 2 का क्यूब कर रहे हैं तो 8 हो जा रहा है, मतलब ज्यादा हो जा रहा है, 2 से ज्यादा हो जा रहा है। तो हम लेंगे क्या चीज, 1 का क्यूब लेंगे। क्या लेंगे, 1 का क्यूब। अगर 1 का क्यूब करेंगे यानी कि घन करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 यहाँ पर आपको लिखना है और फिर क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है। अब 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अगर यहाँ पर 1 का घन लिए हैं तो यहाँ पर भी आपको 1 लिख देना है, क्योंकि यहीं पर आपको आंसर मिलने वाला है भागफल में, क्लियर। चलिए उसके बाद करना क्या है, ये वाला जो यहाँ पर समूह है उस समूह को उतार देना है। देखिए इसको पेयर नहीं कहिएगा, ठीक है, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। तो यहाँ पर जोड़ा नहीं बना है, यहाँ 3 अंकों का समूह बना हुआ है, क्लियर। चलिए तो यहाँ 197 जो है साथ में उतरेगा, एकदम साथ में, जहां जाएंगे साथ में, कुछ भी करेंगे तो साथ में, क्लियर। चलिए तो उतर गया, तो यहाँ क्या चीज हो गया, 1197 हो गया। क्या हो गया, 1197। अब यहाँ पर अगर 1 का घन लिए थे तो क्या करेंगे, इस 1 को हम 3 बार ऐड करेंगे, 3 बार क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्लियर। तो 1 2 3 कितना आया, 3 आया। तो उस 3 को यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर किस तरह से दिख रहा है जी, इसको थोड़ा अच्छा से सीधा करते हैं। चलिए अब इसके बाद में यहीं से जो मामला है पेचीदा हो जाता है। यहां तक तो सब कुछ जानते हैं, एकदम सिंपल है, लेकिन यहीं से थोड़ा आपको समझना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए समझाते हैं, एकदम ध्यान से समझना है। अगर जरा सा गलती करेंगे तो फिर नहीं समझ पाएंगे, क्लियर। चलिए आपको करना क्या है, यहां पर जो भी संख्या रहेगा 2 अंकों को छोड़ देना है, राइट साइड वाला 2 अंक को छोड़ देना है। छोड़ दीजिए तो बच कितना गया, 11। अब अगर 11 बचा है तो उस 11 को क्या कीजिए, पहला स्टेप में 11 को आप डिवाइड कीजिए, जो भी यहाँ पर जोड़ के प्राप्त हुआ है उस संख्या और यहाँ भागफल के गुणनफल से, है कि नहीं। मतलब यहाँ पर कितना है, 3 है तो 3 लिखेंगे और गुना कर देंगे किससे, 1 से। तो इस 11 को बचे हुए संख्या को क्या करेंगे, इसके और इसके गुणनफल से भाग दे देंगे। अब भाग देने पर यह 100% है कि कितना आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा,
3 पॉइंट में समथिंग आएगा तो पॉइंट में समथिंग आएगा, कुछ भी आएगा उसको आपको लेना देना नहीं है, ठीक है। आपको 3 ही मान करके चलना है, क्योंकि यहाँ 3 एकम 3, अब 11 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9 होगा, क्योंकि 3 चौके 12 हो जा रहा है, तो 4 तो आएगा नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ 3 ही ले लिए, कितना ले लिए 3। अब इसके बाद में दूसरा स्टेप में आपको करना क्या है, दूसरा स्टेप में यहाँ पर जोड़ करके कितना आया था 3, इसको 3 लिखना है, फिर गुना में क्या करना है, इस 1 से करना है, और यहाँ पर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, इसको भी यहाँ पर गुना कर देना है। क्लियर बात से भाई, ठीक है। मतलब ये 3 गुना 1 लिखना ही है, और यहाँ पर जो भी डिवाइड करने पर, इसको डिवाइड करने पर जो भी आ रहा था, ठीक है, पूर्ण संख्या, उससे गुना कर देना है। गुना पर करने पर क्या होगा, 3 3 9 प्राप्त हुआ। अब इस 9 में क्या करेंगे, अपने से 2 जीरो लगा देंगे। क्लियर, ये पहला प्रोसेस हुआ, ये दूसरा प्रोसेस हुआ, ठीक है। दूसरा प्रोसेस में जो भी गुना हम किए हैं उसमें डबल जीरो अपने से बैठा दिए। इसके बाद में तीसरा स्टेप में क्या करना है, यहां पर कितना लिए हैं हम, यहां पर आया है कितना 3, मतलब कि यहां पर कौन सा अंक लेंगे, 3 लेंगे, है कि नहीं, क्या लेंगे 3 लेंगे। अगर यहां पर 3 लेंगे तो यहां पर भी 3, यहां पर भी 3 आएगा, ताकि यहां पर जोड़ा जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पर कुल मिलाकर के हो गया कितना 33 लिखेंगे। फिर इंटू में यहाँ पर कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। फिर इंटू में क्या है, यहाँ पर देखिए ये वाला 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब बराबर में देखिए कितना होता है, 3 3 9। अब 9 को गुना 3 से करें, 9 3 हो जाएगा 27, हाथ में बचेगा 2, 9 3 27 और 2 29, कितना हो गया 297, और ऊपर में कितना है 900, तो कितना हो जाएगा 1197। 9 2 कितना हो गया, अच्छा यहाँ पर 9 2 1197 लिख देते हैं। क्लियर, जोड़ देना है। ये तीसरा स्टेप में जो भी रिजल्ट आएगा ना, ये दूसरा स्टेप के रिजल्ट से क्या करना है, ऐड कर देना। यहाँ आ कितना गया 1197 आया। क्लियर, मतलब कि यहाँ पर 1197 आपको लिख देना है। कभी कभी होता क्या है कि यहाँ पर जो भी आएगा ना, ये थोड़ा पेचीदा टाइप का आएगा, यहाँ पर आएगा भी, और उससे भी जो रिजल्ट है ये वाला जो 1197 यहाँ पर मोटा मोटी मिल गया, कभी कभी नहीं भी मिल सकता, जो आपको आगे के एग्जाम्पल में देखने को मिल सकता है। क्लियर, चलिए अब इस 1197 यहाँ पर जो भी ऐड करने पर प्राप्त हुआ है उसको घटाएंगे, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा। अब कुछ नहीं बचा तो हम लिए क्या चीज थे, 3 लिए थे, तो यहाँ पर 3 लिख देना है। मतलब कि इस संख्या का 2197 का जो क्यूब रूट है वो कितना है 13 है। कितना है, तो यहाँ पर हम 13 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो आगे क्लियर होगा, उसके लिए आपको टेंशन जरा सा भी नहीं लेना है। चलिए यहाँ पर भी वही हाल करेंगे, यहाँ पर भी वही हाल करेंगे। सबसे पहले हम 195,112 लिखेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे और इसको ऐसे कर देंगे। क्लियर, अब यहाँ पर क्या करना है, 3 संख्याओं का समूह बनाना है। 3 संख्याओं का, देखिए यहाँ पर बन गया 3 अंकों का समूह, फिर यहाँ पर भी बन गया 3 अंकों का समूह। अगर बनेगा ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर छोड़ देंगे, लेकिन जहां तक बनेगा बनाना है भाई। क्लियर, अब देखिए, अब यहाँ पर तो भाई चीजें एकदम आसान है। हम जानते हैं कि 5 का क्यूब जो है, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है कितना 216। तो यहाँ पर 6 का क्यूब कर रहे हैं, ज्यादा हो जा रहा है कि नहीं, तो 5 का क्यूब ही लेंगे। क्या लेंगे, 5 का क्यूब लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 5 लिखना है और यहाँ पर भी भागफल में 5 लिख देना है। क्लियर, अब 5 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा बताइए, 125 होगा, तो 125 यहाँ पर लिखना है। अब इसको क्या करना है, माइनस कर देना है। 5 में से 5 जगह बचेगा 0, 9 में से 2 जगह बचेगा 7, है कि नहीं, इधर कहानी खत्म। अब इस 5 को क्या करेंगे, हम 3 बार ऐड करेंगे, 5 10 15 सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो गया। क्लियर, अब यहाँ 70 आया। अब 112 जो है यहाँ पर उतर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 112 जो है साथ में उतरेगा, ऐसा नहीं कि एक को उतारिएगा अलग अलग, ठीक है, एकदम साथ में जहाँ जाएगा साथ में, पहले बता चुके हैं। 112 हो गया। अब यहीं से तो मामला स्टार्ट होता है कि नहीं, ये प्रोसेस वाला। क्लियर, तो ये पहला नंबर क्वेश्चन के लिए जो पहला जो क्वेश्चन था ये इधर है कि नहीं। अब जो दूसरा है हम थोड़ा सा इधर ही लेंगे। क्लियर, क्योंकि जगह उधर कम है। चलिए पहला स्टेप क्या है भाई, पहला स्टेप है, ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और मोड़ देते हैं ऐसे करके, ठीक है, ताकि थोड़ा जगह और मिल जाए। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है कि यहां पर 2 अंक को छोड़िए, इस 2 अंक को क्या कीजिए, छोड़िए, ऐसे करके छोड़ दीजिए। यहां पर भी तो छोड़े थे, नहीं, छोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ 701। क्लियर, अब 701 है, अब 701 को, या फिर अगर यहाँ पर 1 है ना तो इसको यहाँ पर 0 लिख दीजिए, ठीक है, ताकि भाग वगैरह करने में आसानी हो। कर सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 आगे पीछे रहेगा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी रिजल्ट आता है अनुमानित आता है, कभी कभी रॉन्ग भी हो जाएगा, उसको भी सुधारने का प्रयास करेंगे, वो आगे के एग्जाम्पल में आपको दिख जाएगा। क्लियर, चलिए डिवाइड करेंगे किससे, अब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आया है 15, 15 को गुना किससे करेंगे, 5 से करेंगे, तो 15 5 कितना हो जाएगा
75 हो जाएगा, है कि नहीं। या फिर 15 गुने 5 सिंपल लिखिए, 15 गुने में 5 लिखिए, काटिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ 2 बचा, फिर हो जाएगा 5 के 20, 140 आया, है कि नहीं। फिर यहाँ देखिए 15 एकम 15 और 15 दाहिए तो 150 होता है, 10 तो होगा नहीं, 9 होगा, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमको लेना कितना है, 9 लेना है। कितना लेना है, 9 लेना है। अब देखते हैं कि भाई 9 अगर लेते हैं तो इतना आता है कि नहीं आता है, नहीं आएगा तो फिर उससे छोटा वाला भी ले सकते हैं। क्लियर। चलिए अब इसके आगे वाला प्रोसेस क्या है, ये 15 का 15 हो जाएगा, यानी कि ये जो नीचे वाला हम डिवाइड जैसे किए हैं ना, उसी को गुना कर देंगे इससे, यहाँ पर जो भी भागफल प्राप्त हुआ है। अब गुना करने पर कितना होता है, 9 पचे 45, 45 को गुना 15 से करेंगे। अच्छा ठीक है, मोबाइल से करते हैं ताकि जो है एकदम जल्दी जल्दी हो, नहीं तो फिर बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत जगह कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा रहेगा। ठीक है, चलिए 15 गुना करते हैं 45 से, कितना आ गया, 675 आया, 675। अब यहाँ पर क्या करना है, जिस तरह से यहाँ पर डबल जीरो बैठा दिया अपने से, तो यहाँ पर भी डबल जीरो बैठा देना है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में अगर यहाँ पर 9 ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 159 हो जाएगा। तो 159 को गुना किससे करना पड़ेगा, अगर यहाँ 9 ले रहे हैं तो 2 बार 9 से गुना करना पड़ेगा। अब देखते हैं कितना होता है, यहाँ पर है 159, फिर गुना करेंगे 9 से, फिर गुना 9 से, तो यह जा रहा 12,879, 12,879। अब दोनों को अगर आप ऐड करते हैं, यहाँ देखिए 67,000 है और यहाँ 12,000 है, तो भाई ये तो लगभग हो जा रहा है 80,000 के आसपास, और यहाँ 70,112 है। मतलब कि यहाँ पर 9 लेते हैं तो फिर मामला पेचीदा हो जाता है, 9 तो नहीं होगा भाई। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक स्टेप घट जाएंगे, यहाँ पर 9 की जगह पर क्या लेंगे, 8 लेंगे। क्या लेंगे, 8 लेंगे। चलिए अब यहाँ पर जो हम 9 लिखे थे, जैसे यहाँ पर 9 लिए थे, यहाँ पर क्या कर देंगे, हम 8 कर देंगे। कितना 9 आया है, वो तो चेक करने के लिए आया है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि इस संख्या से बड़ा मिल जाए ऐड करने पर। देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अब जोड़िए, बड़ा मिलेगा इससे, तो बड़ा तो नहीं भाई, इसे हमको छोटा ही लेना है या तो फिर इसके बराबर लेना है कि नहीं। तो 8 लेते हैं, तो 15, 8 पचे हो जाएगा 40, 40 को गुना अगर 15 से करेंगे तो 15 चौके 60। चलिए अब इसको मिटाते हैं, क्योंकि यहाँ से तो मामला चेंज हो गया, है कि नहीं। कितना हो जाएगा, 8 पे 40, 15 चौके 60, ठीक है, और एक जीरो बैठ जाएगा तो हो जाएगा 600, मतलब गुना करेंगे 600 आया, और 2 जीरो अपने से बैठा देंगे। क्लियर। अब यहाँ पर भी 8 8 दोनों जगह पर होगा, जहाँ जहाँ 9 9 है, और साथ में देखिए ये वाला भी 9 यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि भैया अगर यहाँ पर 8 लेंगे तो 158 नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 8 कर देंगे, यहाँ भी 8 हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर गुना करते हैं, 158 गुना में 8 गुना में 8, कितना आया, 10,112, 10,112 आया। क्लियर। अब जब जोड़िएगा तो 70,112 मिला। अब 70,112 वहां पर भी है भाई, मतलब कि यहाँ पर हमको 8 ही कुल मिलाकर के लेना था, तो कितना आया, 70,112। घटाएंगे तो कहानी खत्म हो गया। अगर इससे छोटा भी रहता तो काम चल जाता है कि नहीं, यहाँ पर पूर्ण घन था भाई, इसीलिए यहाँ पर शेषफल जीरो बच रहा है। 8 लिए यहाँ पर 8 हो जाएगा, मतलब कितना आया, रिजल्ट 58। मतलब इसका जो घनमूल है, इसका जो क्यूब रूट है, वो कितना हो जाएगा, 58, यही आंसर होगा। ठीक है। अब 58 को 3 बार गुना करके देख सकते हैं, इतना आएगा। फिर यहाँ पर जो 13 आया, 13 को 3 बार गुना कीजिए, 2197 ही आएगा। क्लियर। चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में। ठीक है, कुछ नहीं, एकदम जो संख्या पहले उतारिए, 61 क्या है, 61, 41, 25 है। अब ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। क्लियर। अब यहाँ पर क्या कीजिए, संख्याओं का समूह बनाइए। ये 3 अंकों का समूह बन गया, फिर यहाँ 3 अंकों का समूह बन गया। अब यहाँ पर देखिए कितना है, 614 है। कितना है, 614। अब यहाँ तो मामला एकदम सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि भाई 6 का क्यूब जो है वो होता है कितना 6 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है 343। कितना होता है, 343। और 8 का क्यूब होता है कितना, 512, है कि नहीं। और 9 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 729। तो यहाँ पर देखिए कौन वाला क्यूब आएगा, ये 8 का क्यूब आएगा, 512, है कि नहीं, क्योंकि भाई 9 का क्यूब लेते हैं 729 से ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लेंगे, 8 लेंगे, तो यहाँ पर भी 8 हो जाएगा। अब 8 का अगर क्यूब करते हैं तो कितना आता है, 512, तो 512 यहाँ पर लिख देंगे। अब घटाइए, 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, फिर 1 में से यहाँ 0 हो गया, और यहाँ पर 102 आया। अब 125 जो है यहाँ पर उतर जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ 8 8 जो है 3 बार जोड़ना पड़ेगा, तो 8 से कितना हो गया, 24 हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसके आगे वाला स्टेप क्या होता है, यहीं से तो स्टेप बाय स्टेप हमको चलना पड़ता है कि नहीं, यहीं से स्टेप हमको धारण करना पड़ता है। चलिए यहाँ पर हम स्टेप लेते हैं, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है, यहाँ पर 2 अंक छोड़ेंगे तो बच कितना गया, 1021। चलिए 1020 लेते हैं, मोटा मोटी कितना ले लिए, 1020। डिवाइडेड में क्या करेंगे, 24 को गुना 8 से करेंगे, 24 गुना में क्या करेंगे, 8 से, बराबर में कितना आएगा। ठीक है, चलिए इसको डिवाइड करते हैं हम, क्योंकि हम डिवाइड करने के लिए जानते नहीं हैं। 1020 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 24, फिर डिवाइडेड बाय हो जाएगा
8, तो आता है लगभग 5.3, ठीक है, यानी कुछ भी, चलिए 5 आया ना, ये 5 हमको पता चल गया। अब क्या करेंगे, यहीं पर 24 गुने जो 8 है, 24 गुने जो 8 है, इसमें हम 5 से भी क्या करेंगे, गुना कर देंगे। क्लियर। अब गुना कीजिए, 8 पचे 40 से, तो 40 24 96 हो गया ना, और यहाँ पर एक 0 9 60, फिर डबल 0 भी बैठाना पड़ेगा। क्लियर, मतलब कि ये सबको गुना कीजिएगा तो इतना आया 96,000। अब क्या करना है, अगर यहाँ पर हम 5 लेते हैं तो कितना हो जाता है, 245। तो यहाँ पर तीसरा स्टेप में क्या हो जाएगा, 245, फिर यहाँ पर भी 5 लेना पड़ेगा, यहाँ पर भी 5 लेना पड़ेगा, तो गुना में 5, फिर गुना में 5 करना पड़ेगा, बराबर में यहाँ पर जो आएगा लिखना पड़ेगा। चलिए कितना है, 245 गुना करेंगे 5 गुना 5, तो आया 6125। कितना आया, 6125, 6125। अब ये सबको क्या कीजिए, ऐड कीजिए, तो यहाँ 5 का 5 हो जाएगा, यहाँ 2 का 2 हो जाएगा, यहाँ 1 का 1, 6 6 12 का 2, हाथ में 1, 9 और 1 10, इतना आया। अब देखिए यहाँ पर कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,02,125, तो यहाँ देखिए 1,02,125, मतलब कि यहाँ सेम चीज उतर जाएगा। और जब इसको घटाइएगा तो यहाँ कहानी खत्म हो गया। तो लिए कितना थे, 5 लिए थे, तो यहाँ 85 हो गया, मतलब इसका जो क्यूब रूट है कितना होगा, 85 होगा। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत, एकदम समान प्रक्रिया आप मतलब कि अपनाते रहना है। कहीं कहीं पर आपको डिफॉल्ट लग सकता है, उसको सुधार देना है कि नहीं। चलिए अभी इस एग्जाम्पल में आते हैं, यहाँ पर भी वही हाल है भाई। चलिए ये हो गया तीसरा एग्जाम्पल के लिए, ये हो गया किसके लिए, तीसरा एग्जाम्पल के लिए। अब आते हैं हम चौथा नंबर में, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको लिख देते हैं 30, 95, 91, 44, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, और यहाँ से ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब 3 अंकों का समूह बनाना है। देखिए यहाँ पर एक समूह बना, यहाँ पर एक समूह बना, और ये वाला छूट गया बेचारा, अकेला पड़ गया, एक इसके पास कमी हो गई। तो 30 है यहाँ पर। अब बताइए 30 किसी का घन है, नहीं है। तो देखिए भाई उससे छोटा वाला कोई संख्या है जिसका घन इसी के आसपास हो, तो 3 है, क्योंकि भाई 3 का अगर घन करते हैं तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 होता है कि नहीं, तो यहाँ पर 27 हो जाएगा। अगर 3 का घन करेंगे तो 27, यहाँ कितना बच गया, 3 बचा। फिर इस 3 को क्या कीजिए, 2 बार ऐड, मतलब 3 बार ऐड करना पड़ेगा, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर आगे वाला जो यहाँ पर समूह है वो उतर जाएगा, कितना है, 9, 5 और 9 हो गए, 959 है। क्लियर। अब यहाँ पर कौन सा अंक ले, क्योंकि एक ही डिजिट हमको लेना है कि नहीं, ऐसा थोड़ी 2 डिजिट ले सकते हैं, एक ही डिजिट लेना है। अब यहीं से प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो सबसे पहला प्रक्रिया क्या है कि 2 अंक छोड़िए, तो कितना बच गया यहाँ पर 39। 39 को डिवाइड किससे करना है, 9 तिया 27 से, 9 तिया 27 से। अब जब आप इसको 39 को 27 से डिवाइड कीजिएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 1 आया कुल मिला करके, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगला प्रोसेस में यहाँ जो 9 गुने 3 यहाँ 27 लिखे थे, तो 9 गुने 3 और गुने में क्या हो जाएगा, ये वाला 1 हो जाएगा, बराबर में 9 तिया 27 आया। अब यहाँ पर डबल 0 अपने से बैठा देंगे, है कि नहीं। अगर यहाँ पर मान के चलिए 1 लेते हैं, देखिए यहाँ पर 1 आया, तो यहाँ पर अगला अंक जो है 1 आएगा, है कि नहीं। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये यहाँ पर जो भी रिजल्ट आता है वो यहाँ पर लेने के लिए आता है। तो यहाँ पर 1 अगर लेते तो 91 हो जाएगा, तो जाएगा 91। तीसरा स्टेप में क्या होगा, 91 गुना में 1 गुना में 1, क्योंकि अभी यहाँ 1 लेना पड़ेगा, है कि नहीं। अब बराबर में क्या हो जाएगा, 91 एकम 91 होगा। अब इसको जोड़िए, 1 9 7 और 2 2791 हुआ। अब आपको लग रहा होगा कि भाई 3959 से ये ज़्यादा छोटा है, ये ज़्यादा छोटा नहीं है, ये ज़्यादा छोटा नहीं है। आप इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं, अगर यहाँ पर आप 2 ले लेंगे, गलती से अगर यहाँ 1 की जगह पर आप 2 लेते हैं, मान के चलिए, तो होगा क्या, यहाँ 9 तिया 27, 27 दूनी 54, यानी 5400 आ जाएगा। तो यहीं पर पहले स्टेप में आपका 5400 आ जाएगा, जबकि यहाँ 3900 ही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको 1 ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। क्लियर। यानी अगर हम 1 लेते हैं, अगर 1 लेते हैं, यहाँ पर भी 1 लिखना पड़ेगा, तो आया कितना रिजल्ट, 2791, 2791 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लंबी है भी, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम एक एक चीज आपको समझाते चल रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ पर घटाइए, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा 6, फिर यहाँ 8 में से 7 जाएगा बचेगा 1, है कि नहीं। और यहाँ पर 1, 1168। अब इसको जोड़िए, 1 1 हो गया 3 यहाँ पर, और यहाँ 9, 93 आया, है कि नहीं, 1168। और यहाँ कितना है, 144 है। अब देखिए ये ज़्यादा बड़ा हो गया संख्या। फिर यहाँ क्या करना है, आपको 2 अंक को छोड़ना है, 2 अंक को छोड़ना है। उसके बाद बच कितना गया, 11,681। चलिए कितना बच गया, 11,681। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 93 को गुना 31 से अब करना पड़ेगा, ठीक है। इसको पूरा गुना इससे करके तब डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो ही गया।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, कितना बच गया 11,681, 11,681 को डिवाइड अब कितना से करना है, 93 गुने 31 से, 93 गुने 31 से, या फिर इसको आप 11,681 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 93 गुना हम 31 से कर देते हैं, 93 गुना में 31 तो आ जाता है 2883, कितना आता है 2883। अब यहाँ पर 11,681 था ना, 11,681 अगर इसको डिवाइड करते हैं 2883 से, 2883 से, तो ये 4 पॉइंट समथिंग आता है, कितना आता है 4 पॉइंट समथिंग, तो मतलब कि 4 लेना है, यही बात यहाँ पर सामने आई। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो पहला स्टेप हो गया, यहाँ के लिए ये पहला स्टेप हुआ, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है, ठीक है, इसको यहाँ पर स्टार देते हैं और ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी आया है, क्या आया है, ये 93 इंटू 31 है, 93 इंटू में 31 है, क्योंकि इसको गुना इसी से किए थे ना। अब इसको गुना कर देना किससे, 4 से, क्योंकि भाई यहाँ पर 4 ले रहे हैं, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर गुना करने पर कितना प्राप्त होता है, गुना करने पर कितना प्राप्त होता है, 93 इंटू में हो जाएगा 31 इंटू में हो जाएगा 4, तो यहाँ आ गया 11,532 और इसमें डबल जीरो आपको बैठा देना है। क्लियर, मतलब कि यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 11 लाख आया, 11,53,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 11,68,000। हमको लगता है कि ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि वहाँ पर 3 ना ले, मतलब 4 ना लेकर के हो सकता है कि 3 हमको लेना पड़ जाए, है कि नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा कर ही लेते हैं, जब इतना दूर आ गए हैं। यहाँ पर 4 लीजिए, कितना हो गया 934, तो 934 लिखेंगे और गुना में हो जाएगा यहाँ पर 4, क्योंकि भाई 4 4 यहाँ पर आएगा, है कि नहीं। फिर गुना में 4, बराबर में देखते हैं कितना होता है। चलिए 934 गुना हो जाएगा कितना 4, फिर गुना में हो जाएगा 4, तो 14,944 आया, 14 लगता है आ जाएगा, 14,944, 14,944। अब सबको जोड़िए, तो यहाँ पर 4 आया, फिर यहाँ पर 4, 9 2 11, हाथ में 1, 4 3 7 और 1 8, 5 और 1 6, हाँ आ गया, ठीक है, इतना आ गया 11,68,144। तो 11,68,144 यहाँ लिख देंगे। जब माइनस करेंगे तो कहानी खत्म। कितना लिए थे, 4 लिए थे, मतलब इसका जो क्यूब रूट होगा वो कितना होगा, 314 होगा, ठीक है। देखिए किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, कितना लंबा हो रहा है, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना कि भाई ढेर लंबा हो रहा है, ज़्यादा कठिन होगा। अगर आप समझेंगे, ये जो स्टेप है आप समझ जाएंगे ना, तो एकदम इजी है, ठीक है। सबसे पहले 2 अंकों को छोड़ना है, उसको डिवाइड करके देखना है कितना आता है, फिर उसी जो नीचे यहाँ डिवाइड किए थे उसी फिर उससे गुना कर देना है, जितना आएगा उसमें डबल जीरो बैठा देना है। फिर वहाँ क्या करना है, फिर गुना करना है, फिर जोड़ना है, फिर देखना है कि उतना है कि नहीं है, नहीं है तो फिर उसे छोटा वाला अंक लेंगे, है कि नहीं। चलिए, तो ये सब है, धीरे धीरे आपको क्लियर हो रहा होगा, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहा है। अब फिर इसी तरह का सवाल है, चलिए इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। 11 0 8 9 5 6 7 है कि नहीं। इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे और ऐसे कर देंगे। अब 3 3 यहाँ अंकों का क्या बनाएंगे, समूह बनाएंगे। ये 3 अंक, ये 3 अंक, यहाँ कितना बच गया, 11 बच गया, है कि नहीं। अब 11 बताइए, किसी का घन है, नहीं है। 2 का अगर घन करते हैं तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 होता है, यहाँ 8 हो जाएगा। अब घटे 11 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना, 3। अब इस 2 को 3 बार ऐड कीजिए तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है कि नहीं। 2 तिया 6, ये 2 अगर लिए तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्लियर। फिर यहाँ 0 8 9 जो है ये उतर जाएगा, 0 8 9 जो यहाँ पर समूह है ये उतर जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर कौन सा लें, अब स्टेप जो है प्रारंभ होता है, स्टेप जो है प्रारंभ होता है। यहाँ पर 2 अंक ऐसे करके छोड़िए, कितना बच गया 30। अब 30 को डिवाइड कीजिए किससे, 6 गुने 2 से, 6 गुने 2, क्योंकि यहाँ पर जोड़ करके 6 आया है और भागफल में 2, 6 गुने 2 यानी 6 दूनी 12, तो 12 दूनी 24, 12 दिए 36 जाता है, तो यानी 2 आएगा, लगभग में कितना आएगा, 2 आएगा। आप क्या करेंगे, अगर 2 यहाँ पर आया, अगर 2 आया तो यहाँ 6 गुने 2 हो जाएगा, 6 गुने 2 और यही 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 6 दूनी 12 दूनी 24 हो जाएगा और इसमें क्या करेंगे, डबल जीरो बैठा देंगे। उसके बाद में अगर यहाँ पर 2 लेते हैं, यहाँ 62 हो जाएगा, फिर 2 2 3 बार लेना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ हो जाएगा 62 गुना में 2 गुना में 2। अब देखिए यहाँ पर कितना होगा, ठीक है, 62 गुना में 2 गुना में 2, तो 248 आया। कितना आया, 248। फिर यहाँ जोड़ेंगे तो 8 आया, फिर यहाँ पर 4 आया, 4 2 6, इतना 2648 आया। अब यहाँ पर कितना है, 3089 है, तो हाँ भाई एकदम ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 2 ही लेना है। तो कितना आ गया, 2648। अब घटाइए, 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1, है कि नहीं। अब यहाँ 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना, 4 बचेगा। क्लियर। फिर यहाँ देखिए, यहाँ 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4 और यहाँ कुछ का कुछ नहीं बचेगा, 441। फिर ये जो 567 है वो उतर जाएगा। समझ में आई। अरे घटाए हैं, कोई यहाँ पर बड़ी चीज़ थोड़ी नहीं है।
चलिए अब इसको भी जोड़िए, 2 2 4 6 हो जाएगा और फिर यहाँ पर भी 6 लिए कितना 2, तो यहाँ भी 2 उतार देना पड़ेगा। अब यहाँ पर कौन सा डिजिट लेंगे, एक ही डिजिट ने लिया आएगा है कि कोई भी लिया आएगा, तो यहाँ भी क्या होता है फिर दूसरा स्टेप जो है स्टार्ट होता है। यहाँ पर भी 2 अंक छोड़ेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 4415, 4415 बचा। इसको डिवाइड करके देखेंगे किससे, 4415 को 66 गुने 22 से, 66 गुने में 22, तो देखते हैं 4415 तो है भी ही यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय कितना 66 गुने 22 करते हैं पहले, 66 गुना में 22 गुना करके पहले भी कर सकते हैं, 14 हो जाएगा 52। अब इसको डिवाइड करते हैं, 14 52 हो गया। उसके बाद में 4400 कितना है 4415 है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1452 है कि नहीं, तो 3 पॉइंट समथिंग आता है, कितना आता है 3 पॉइंट समथिंग है कि नहीं, तो 3 लिए। अगर यहाँ पर 3 लिए दूसरा स्टेप में क्या होता है, ये जो 66 गुने 22 से हम डिवाइड किए हैं उसी को गुना इस 3 से कर देंगे, तो कितना होगा 66 गुने में 22, 66 गुने में 22 गुना 3 कितना होगा 4356, 4356 आया। इसी में 00 आपको क्या करना है बैठा देना है। फिर इसके आगे के प्रोसेस में क्या होता है, अगर यहाँ पर हम 3 लेते हैं, देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, मतलब यहाँ पर 3 ले रहे हैं, अगर यहाँ 3 ले रहे हैं तो 3 बार यहाँ पर ये जो 3 है उतरेगा, मतलब 3 यहाँ 663 हो गया कुल मिला करके, तो 663 को गुना हमें 3 से करना पड़ेगा, फिर 3 से करना पड़ेगा। अब यहाँ पर गुना करने पर जितना आता है उसमें सम करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 663 गुना में हो जाएगा 3 गुना में हो जाएगा 3, तो 5967 आया। कितना आया 5967 आया। अब ये दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 6, 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 5 में 10 11 हाथ में 1, 3 और 1 4 और यहाँ 4, इतना आया। कितना आया इतना आया, मतलब कि लगता है सेम आ गया। ठीक है, यहाँ कितना है 4,41,567, यहाँ भी 4,41,567, तो कितना लिए थे 3 लिए थे, तो इस 3 को यहाँ पर क्या करना है उतार देना, और यहाँ पर जो आया है रिजल्ट यहाँ पर ऐड करके उस चीज को यहाँ पर उतार करके घटा देना है, कहानी खत्म हो गया। क्लियर, मतलब इसका जो घनमूल है वो कितना है 223 है। समझने में कोई परेशानी, कोई परेशानी समझने में एकदम लग रहा होगा कि भाई ये क्या बता रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई शुरू से ढंग से देखिए, सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ देखिए 7 का घनमूल निकालना है, अब यहीं पर जो है दशमलव वाली प्रक्रिया स्टार्ट होती है, इसको भी समझना बेहद जरूरी है कि नहीं। अगर घनमूल ये सब जितना भी बात कर रहे थे सब पूर्ण घन वाला था कि भाग विद्युत कैसे निकालें। अब अगर पूर्ण घन ना हो, ठीक है, परफेक्ट अगर क्यूब ना हो तो फिर उसका घनमूल कैसे निकलेगा, दिक्कत है भाई दिक्कत। चलिए 7 है तो यहाँ 7 लगाएंगे, फिर ऐसे करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करेंगे। क्लियर। अब सबसे पहली बात, अगर यहाँ पेयर वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा है तो नहीं लगाएंगे। अब देखेंगे भाई 7 किसी का क्यूब है नहीं है, तो उससे छोटा वाला क्यूब कौन है 1 है। अगर 1 का क्यूब करते हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 1, अब 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। अब इस 1 को आप 3 बार क्या कीजिए ऐड कीजिए, 1 1 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर दशमलव अगर लगाते हैं, अब तो इसके आगे उतारने वाला कोई पेड़ मतलब कि समूह तो बचा नहीं है। जब दशमलव लगा दिए तो यहाँ पर 3 जीरो हम बैठाने के लिए घनमूल में स्वतंत्र हो जाते हैं, यहाँ पर 1 जीरो वाला नहीं सिस्टम चलेगा। ठीक है, वर्गमूल अगर निकालते हैं तो वहाँ 2 जीरो बैठाते हैं दशमलव बाद में, अब घनमूल निकाल रहे हैं तो 3 जीरो बैठाएंगे। क्लियर, तो यहाँ कितना हो गया 6000 हो गया। अब फिर आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, यहाँ पर 2 अंक जो है छोड़ दीजिए, कितना आया 60। अब 60 अगर आया तो क्या कीजिए, इस 60 को पहला स्टेप में 60 को चलिए थोड़ा सा नीचे करते हैं, 60 को डिवाइड कीजिए किससे 3 गुने 1 से, है कि नहीं, यहाँ पर कितना लिए हैं 1 लिए हैं, तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा। बस में आई, बस में आ रही है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये कितना आया 20। अब 20 जो है भाई यहाँ पर कोई अंक आता, पहले हम लोग जान रहे थे 1 डिजिट वाला अंक आ रहा था, अगर 2 डिजिट वाला अंक आ गया है तो आपको शर्माने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, आप 9 लेकर के देखिए, कितना 9 लेकर के। ठीक है, अगर ज़्यादा आ गया तो 9 लेकर के देखिए। क्लियर, तो यहाँ 3 एकम 3 तो हो ही रहा था, 3 को गुना 9 से करेंगे, 3 नंबर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। डबल जीरो बैठा दीजिए, है कि नहीं। उसके बाद में अगर यहाँ पर 9 लेते हैं, अगर यहाँ पर 9 तो 9 फिर 39 कितना हो जाएगा 39 गुने 9 गुने में 9 हो जाएगा। चलिए यहाँ करते हैं 39 गुना में 9 गुना में 9, तो 3159 आता है। कितना आता है 3159। अब ये सबको ऐड कीजिए, 2700 को और 3159 को ऐड कीजिए, तो यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 5 बचेगा, फिर 7 और 1 8 हो जाएगा, 3 2 5, 5859 आया। कितना आया 5859, यानी अगर 9 लेते हैं तो 5859 आता है, मतलब कि ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पॉइंट में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा।
है कि नहीं। आप घटाइए तो यहाँ हो जाएगा 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1, यहाँ 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4, है कि नहीं। फिर यहाँ 9 में से 1 8 जाएगा तो बचेगा 1, फिर यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा क्योंकि भाई ये तो पैंचा उधर दे चुका था, है कि नहीं। अब यहाँ क्या कीजिए, अगर 9 हम लिए हैं, अगर यहाँ 9 लिए हैं तो 9 9 9 सब जोड़ना पड़ेगा, तो 9 3 27 के 7 हो जाएगा, हाथ में 2 और 3 2 5 हो जाएगा, 57 आया। और यहाँ कितना है 141। अब अगर 141 है तो हम 3 जीरो तो बैठा सकते हैं, स्वतंत्र हैं, 3 जीरो हम बैठा सकते हैं। अब इधर वाला जो है पेयर छोड़ दीजिए, इधर वाला पेयर छोड़ दीजिए, तो बच कितना गया 1410 बचा। कितना बचा 1410, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब अगर 1410 बचा है तो 1410 को पहला स्टेप में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किसको 57 को डिवाइड करेंगे 57 इंटू 19 से। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह ऐसा नहीं कि पॉइंट यहाँ पर है तो पॉइंट के बाद वाला अंक नहीं लेंगे, नहीं, इसको आपको यहाँ पर डिवाइड करते वक्त पॉइंट को आपको सपोज नहीं करना है, क्लियर, जो है सो उतार देना है। 19 यहाँ पर अगर 19 आपको देखने में लग रहा है, दशमलव को मतलब नेग्लेक्ट करके चलना है, उतना से डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1410 तो है ही, 1410 इसको डिवाइड 57 गुने 19 करते हैं, 57 गुना में हो जाएगा 19 तो 1083 आया, 1083 आया, तो वही मतलब 1 के समथिंग आएगा, 1 आएगा, है कि नहीं, सिंपल सी बात है। अब अगर 1 आएगा फिर 57 को गुना हम किससे करेंगे, 19 से करेंगे गुना में 1, तो यही वाला चीज़ 1083 ही प्राप्त होगा, है कि नहीं। और यहाँ पर अगर 1 लेते हैं तो 571 हो जाता है, तो 571 को गुना फिर यहाँ 1 1 3 2 बार और रहेगा, तो फिर 1 गुना में 1 हो जाएगा, तो 571 ही आएगा, 571। आप सबको जोड़िए, क्या कीजिए, सबको जोड़िए। अच्छा यहाँ पर डबल जीरो बैठाना था, भूल गए, डबल जीरो बैठाना था, और 571 जो है इधर आ जाएगा, 571 जो है इधर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, 5 3 8 आएगा, फिर यहाँ पर भी 8, फिर यहाँ पर 0, यानी कितना गया, ये 1,08,000, ये 1,08,000 कितना आया 871, है कि नहीं। फिर यहाँ घटाए, कितना लिए थे 1 लिए थे, यहाँ 1 लिखेंगे, फिर इसको घटाइए, फिर 3 जीरो बैठाइए, फिर इसको जोड़िए, और फिर यही वाला प्रक्रिया अपनाइए, ठीक है। अब 2 अंक गए हैं तो काफ़ी है भाई, हम इतना ही तक जाएंगे, तो कितना जाएगा 1.91। अब यहाँ पर जो भी घनमूल आया है ये एग्जैक्ट नहीं होगा, ये पहली बात, ठीक है। आप जितना लंबा तक जाएंगे उतना हम धीरे धीरे एग्जैक्ट की ओर चलते चलेंगे, लेकिन अगर 1 अंक 2 अंक तक छोड़ दिए तो ये समझिएगा कि हम इसको 3 बार गुना करेंगे 7 आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम गुना करके देख ही देते हैं कितना आता है, 1.91 है, फिर गुना करेंगे 1.91 से, फिर गुना करेंगे 1.91 से, तो देखिए ये आता है 6.967, मतलब कि वही मानिए 6.97 आता है, ठीक है। मतलब 7 तो आता नहीं है लेकिन उसी के करीब आता है। और अगर और हम आगे जाएं तो सकता है 1 के बाद में यहाँ पर 5 6 कुछ आ जाए, है कि नहीं। फिर वैसे करके 3 बार गुना करेंगे तो लगभग जैसे जैसे हम मतलब दशमलव बाद में अंकों को जैसे जैसे बढ़ाते हैं सिग्निफिकेंस जो है, शुद्धता जो है वो बढ़ती जाती है। चलिए तो यहीं तक जाते हैं। अब आते हैं हम 7वां नंबर एग्जाम्पल में। रूट 25 है, मतलब क्यूब रूट क्या है 25 है नहीं, इसका घनमूल निकालना है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर ऐसे करना, ऐसा नहीं कि इसका घनमूल 5 लिख दीजिएगा ठीक है, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा 25, फिर ऐसे करेंगे ऐसे। अब यहाँ पर भाई 3 अंकों का समूह नहीं बन पाएगा, इसीलिए अब डायरेक्ट लीजिए, काम चलाइए। तो बताइए अगर 3 का क्यूब करते हैं 27 होता है, तो 2 का क्यूब ही लेना पड़ेगा। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, ठीक है। 25 में से 8 घटाइए तो कितना बचेगा 17 बचेगा, कितना बचेगा 17 बचेगा। अब इस 2 को क्या कीजिए 3 बार करिए, 2 2 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्लियर। तो कितना लिए 2 लिए, यहाँ 2 लिखेंगे, और अबर में क्या करेंगे पॉइंट बैठा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा डबल जीरो बोलते हैं, 000 बैठ जाएगा बस माई। अब यहाँ 2 अंक छोड़ेंगे राइट साइड वाला, कितना है 170 है। तो पहला स्टेप में क्या होता है, पहला स्टेप में होता है 170 को डिवाइड हमें करना पड़ता है 6 गुने 2 यानी 12 से। तो बताइए 170 है डिवाइडेड बाय क्या है 12, तो 12 एकम 12 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 यानी ज़्यादा आ जाएगा, 10 से ज़्यादा, तो 9 लेते हैं, कितना लेते हैं 9 लेते हैं, क्लियर। अब यहाँ अगर 9 लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 गुने हो जाएगा 2, 6 गुने 2 हो जाता है कि नहीं। क्योंकि देखिए 170 को अगर हम डिवाइड करते हैं, यहाँ गड़बड़ हो रहे हैं आप क्या, 170 डिवाइडेड बाय कितना है 12 है, तो यहाँ लगभग 14.16 आता है। कितना आता है 14.16 आता है, ठीक है। तो 14, तो भाई ये 2 अंक हो जा रहा है, हमको 1 ही अंक लेना है। इसीलिए अगर बड़ा आ रहा है 10 से ज़्यादा आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, तो फिर हम 9 लेकर के देखते हैं, क्लियर। कितना लेकर के देखते हैं 9 लिख करके देखते हैं। तो जाएगा यहाँ 6 गुने में 2 और गुने में क्या हो जाएगा 9, तो 9 दूनी हो जाएगा 18, मतलब 6 दूनी हो जाएगा 12, 12 9 हो जाएगा 108। फिर यहाँ पर डबल जीरो अपने से बैठा देंगे, है कि नहीं। डबल जीरो बैठाने वाला जो परंपरा है वो चलते आ रहा है। फिर यहाँ अगर 9 लिए तो 69 हो गया, तो 69 गुना में, फिर अगर यहाँ 9 लिए तो फिर 9 गुना में 9 करना पड़ेगा बराबर में। 69 क्या है 69 गुना में हो जाएगा 9, गुना में हो जाएगा 9, तो ये 5589 आया, 5589 आया।
अब यहाँ पर क्या कीजिए, ऐड कीजिए, जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 8, 5 13 के 3 हाथ में 1, 5 एक 6, 16,389, यहाँ 16,300 क्या हो जाएगा 89 हो जाएगा, मतलब 17,000 के करीब है कि नहीं। तो 9 लिए तो 2.9। तो यहाँ पर अगर करीब ज़्यादा आ गया है तो फिर आपके और भी आगे जाने की जरूरत नहीं। अगर करीब ज़्यादा डिफरेंस अगर आ रहा है ना, तब फिर जो है थोड़ा सा एक स्टेप और चलिए। यहाँ देखिए 16,389 है, दशमलव के बाद में, यार यहाँ 17,000 है, मतलब 6 साढ़े 6 को 650 को कमी है, इसीलिए यहाँ पर 2.9 भी हम आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब गुना करके देखते हैं 2.9 को। 2.9 इंटू में जाएगा 2.9 इंटू में जाएगा 2.9, तो आता है 24.389, है कि नहीं। इसके करीब तो नहीं आया, लेकिन हाँ भाई अगर एक अंक और हम बढ़ जाएंगे तो करीब जा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं। तो यहाँ घटाई कितना हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1, फिर यहाँ 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1, 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, और 6 में से कहानी खत्म, 611 आया, है कि नहीं। तो यहाँ फिर 9 लिए हैं तो 9 सबको जोड़िए, 9 27 के साथ हाथ में 2, 8 2 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा, कितना 8 हो जाएगा। यहाँ दशमलव बैठाएं तो 3 जीरो आप बैठा सकते हैं, फिर वही प्रक्रिया अपनाइए और जाइए, है कि नहीं। जैसे यहाँ कितना 6110 कितना हो जाएगा, 6110 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, 87 गुना 29 से, 87 गुना हो जाएगा 29। अब यहाँ देखिए 6110 87 गुना में कितना है 29 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6110 होगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा पता है 2523, 2500 हो जाएगा 23, है कि नहीं। अब यहाँ डिवाइड करके देखेंगे कितना है 6110 डिवाइडेड बाय है 2523, 2523, तो ये 2 पॉइंट कुछ समथिंग आता है कि नहीं। तो आप 2 लिखिए, देखिए तो यहाँ हो जाएगा 87 गुना में हो जाएगा, ये 2 पॉइंट समथिंग आता है, तो 2 ही लेंगे, 87 गुना हो जाएगा 29 और गुना में हो जाएगा 2। तो अगर 2523 आया है दोनों को गुना करने पर, तो 25 दूनी 50, 5046 आएगा, 5046, इसमें डबल जीरो बैठा दीजिए। फिर क्या कीजिए, अगर यहाँ पर 2 लिया तो 872 हो गया, तो 872 गुना में हो जाएगा 2, गुना में हो जाएगा 2, अब 2 दूना 4, यानी 872 को गुना हम 4 से करेंगे, 872 को गुना हम 4 से करेंगे तो 3400 कितना आ जा रहा है, 3488, 3488, है कि नहीं। अब जोड़िए, ठीक है, अब जोड़ करके जो भी आएगा, तो यहाँ 2 अगर लिए तो यहाँ पर 2 ले लीजिए। अब 2.92 को गुना आप 3 बार हम करके देखते हैं, 2.92 फिर गुना हो जाएगा 2.92, फिर गुना हो जाएगा 2.92, ये आता है 24.89। देखिए अब 8-9 हो गया, मतलब कि 25 के लगभग करीब हो गया। एक अंक और बढ़ेंगे तो फिर और भी करीब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं, जितना आपको लेने की इच्छा हो ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ रूट 10 है, क्या है रूट 10 है। अब इसका भी क्या निकालना है, घनमूल निकालना है भाई, है ना, क्यूब रूट निकालना है। तो इसका जो क्यूब रूट है आपको निकाल करके क्या करना है, बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि एकदम इसी के जैसा है। पहले यहाँ 2 का क्यूब लेंगे, है कि नहीं, 8 होगा, घटाएंगे 2 बचेगा, फिर 10 लगा कर 3 जीरो बैठाएंगे, 2000 हो जाएगा। फिर ये प्रक्रिया अपना देंगे तो फिर जितना आएगा, आपको दशमलव के बाद में 3 अंक तक जाना है और आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है, और खुद से बनाना है, ऐसा नहीं कि आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके निकालिएगा, फिर अपने फंसिएगा। ठीक है, चलिए आपने बना करके ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्लियर, तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा बारीकी के साथ। अगर नहीं आया है तो फिर आप वीडियो को दोबारा देखिए और सही से समझिए एकदम पहला एग्जाम्पल से, तो फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।